शिक्षक की नौकरी गांव देहातों में एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखी जाती है। शिक्षकों को मान सम्मान जो है मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में जो भी नियोजित शिक्षक या नियमित शिक्षक हैं वो बिल्कुल जो है मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और उन्हें जो है समझ नहीं आ रहा है कि इसके जिम्मेवार जो है कौन है। वहीं दूसरी तरफ आज शिक्षकों का मान सम्मान जो है बिल्कुल गिर चुका है। किसी भी स्तर पर कोई शिक्षकों को जो है मान सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, इन्हीं दो बिंदुओं पर आज हम मुख्य रूप से जो है चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगेगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छे लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें। तो वर्तमान समय में मैंने बताया कि बिहार के नियोजित शिक्षक या नियमित शिक्षक बिल्कुल जो है मानसिक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए उन्हें जो है बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि शिक्षा विभाग इस तरह का फरमान जारी कर रहा है कि उस काम को वह करना तो चाहते हैं, लेकिन वह काम में सहभागिता जो है बच्चों के अभिभावकों का भी है, लेकिन अभिभावकों के तरफ से नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो उनको किसी प्रकार का सहयोग जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे हालिया अभी 2 दिन पहले आपने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के आलोक में अगर देखें तो उसमें कहा गया था कि जो भी बच्चे कक्षा दक्ष के लिए नामांकित हैं, मिशन दक्ष के लिए नामांकित हैं, उनका विद्यालय में जो है उपस्थिति 100% होना चाहिए, अन्यथा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी जो शिक्षक हैं उनका वेतन जो है कटेगा और उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें शिक्षक तो 8 से 10 बजे तक किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो बिना खाए हुए विद्यालय जा रहे हों या 10 बजे के बाद चिलचिलाती धूप में जो है अपने घर लौट रहे हों, लेकिन समय से विद्यालय पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अभिभावकों के सहयोग न मिलने के कारण मिशन दक्ष में नामांकित बच्चों की संख्या जो है बहुत कम है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस समय शादी और विवाह जैसे अन्य समारोह जो है शुरू हो गए हैं, जिसमें बच्चे जो है शामिल होने के लिए अन्यत्र जो है चले जाते हैं और इस प्रकार नामांकित जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है 100% नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक को यह बात जो है अब सताने लगी है कि हम कहां से जो है मिशन दक्ष में नामांकित 100% बच्चों की उपस्थिति जो है सुनिश्चित करें। तो शिक्षक जो है बहुत परेशान है, उनके मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो आखिर इन बातों को लेकर के अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्थिति में शिक्षक पहुँचे कैसे हैं। आज से 40 से और 50 साल पहले जाए तो जो भी शिक्षक संघ थे उनका जो है बोलबाला होता था और उनकी बातों को सरकार जो है ध्यान से सुनती भी थी और शिक्षक संघों की संख्या आज के शिक्षक संघों की संख्या के बराबर जो है नहीं हुआ करते थे। 1-2 शिक्षक संगठन होते थे, लेकिन वह शिक्षक संगठन इतने मजबूत होते थे कि वह जब चाहें तब सरकार से अपनी बातों को जो है मनवा लेते थे और यही कारण था कि शिक्षक संघों की बातों को वर्तमान कोई भी सरकार हो वह ध्यान से सुनती थी और उनकी मांगों को पूरा करती थी। समय बीतता गया और विद्यालय में बहुत तरह के जो है ये कहें कि बहुत प्रकार के शिक्षकों की बहाली हुई। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान किए और वैसे ही जो है बहुत सारे शिक्षक संगठनों का निर्माण भी हुआ। अब जो शिक्षक की एकता थी वह खंडित होने लगी। शिक्षक जो है बहुत सारे संघों के साथ जो है अलग अलग बट गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी शिक्षक संघ जो है उतनी मजबूती से अपनी बातों को जो है सरकार के सामने नहीं रख पाता था और इसका फ़ायदा जो है सरकार उठाती रही। सरकार यह मान करके चल रही है कि न ये शिक्षक संगठन एक होंगे और न ही जो है इनकी मांगों को हमारे द्वारा पूरा करने पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ेगा। और यह बात सही भी है। इस स्थिति में अपने आप को पहुंचाने के लिए शिक्षक के साथ साथ शिक्षक संघ भी जो है
शिक्षक संघों का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि अगर कोई भी शिक्षकों से संबंधित अगर कोई मामला सामने आता है तो इसमें शिक्षक संगठनों की जो है अपनी अलग अलग राय होती है। सभी शिक्षक संगठन यह चाहते हैं कि अगर इस बात को सरकार मान लेती है तो इसका श्रेय जो है हमें मिलना चाहिए, और बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं कभी भी एकजुट होकर के सरकार के समक्ष अपनी जो है शक्ति को, अपनी एकता का जो है प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, ताकि सरकार इस बात को समझ सके कि नहीं, अब बिहार के जो शिक्षक संगठन है अब एक हो चुके हैं। अगर शिक्षक संगठन एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक भी जो है एक मंच पर आ जाएंगे। हालिया कुछ दिनों से बिहार में शिक्षक एकता मंच का जो है गठन किया गया है, और इसी मंच के माध्यम से शिक्षक की समस्याओं को सरकार के सामने जो है रखा जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षक एकता मंच के बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही है, और सरकार को जो मन कर रहा है, शिक्षा विभाग को जो मन कर रहा है वह वही कर रही है। चाहे इससे सरकार को लाभ हो या हानि हो, वह यह नहीं चाह रही है कि शिक्षक संगठनों का फंड जो है हम ऊपर उठने दें। वो हमेशा यह चाह रही है कि शिक्षक संगठनों को फंड को जो है हमेशा कुचल करके रखा जाए, ताकि हम जो चाहें वही हो। लेकिन संघ के एक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी सामने आए हुए हैं, और इस समय उन्होंने बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को चोट करें जिन्होंने आपको चोट दिया है। कल के चुनाव में नहीं लेते हैं तो अपने आप को चाणक्य का वंशज कहलाना बंद कर दीजिए, और आपको शिक्षक होने पर धिक्कार है। कल का मतदान अपने मान सम्मान, अपने अस्मिता, अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान वह नाकाबिल है, और उत्तर प्रदेश के लोग इतने ही काबिल हैं तो इन राजनीतिज्ञों को कह दीजिए कि वोट मांगने उत्तर प्रदेश चले जाए। या बिहार के नौजवानों के भी सम्मान की रक्षा, उस बच्चों को विद्यालय से बाहर कर दिया गया, ये तानाशाही के खिलाफ कल मतदान कीजिए। हमारा सीधा संदेश है। चुनाव जब राजनीतिज्ञ कोई भी पॉलिटिशियन अगर वोट की ही भाषा समझता है, लोकतंत्र तो लोकलाज से चलने का चीज था, लेकिन जब केवल वोट की भाषा समझते हैं तो आप कल वोट का चोट जरूर करिए। कल जो मतदान होना है लोकसभा का, यह मतदान शिक्षकों के सम्मान के लिए होना चाहिए। और मैं सीधे आपको मैं यह चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने अपमान का बदला कल के चुनाव में नहीं लेते हैं तो अपने आप को चाणक्य का वंशज कहलाना बंद कर दीजिए, और आपको शिक्षक होने पर धिक्कार है। कल का मतदान अपने मान सम्मान, अपने अस्मिता, अपनी गरिमा, अपने आत्मसम्मान के लिए करना है। और अभी से जितना समय बचा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि रात भर सोइए मत। अब जितना समय है उतने ही समय में आप अपने रिश्तेदारों को फोन करिए, सगे संबंधियों को फोन करिए, आप अपने ससुराल में फोन कीजिए, अपने साला साली को फोन कीजिए, अपने मौसा मौसी को फोन कीजिए, फुआ फूफा को फोन कीजिए, जितना रिश्तेदारी है उसको फोन कीजिए, दोस्त महिम को फोन कीजिए। किस लिए? कहिए कि इस बार का मतदान केवल शिक्षकों के सम्मान के लिए कर दीजिए। बिहार में शिक्षकों के सम्मान को जिस तरीके जूतों से रौदा जा रहा है, आप इस अपमान का बदला लीजिए, और लोगों से कहिए, अपने सगे संबंधियों और अपने इष्ट मित्रों से, कि यदि आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो केवल भोज खाने वाला रिश्तेदारी रखने का कोई मतलब नहीं होता है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप लोगों से आप अपील करिए, अपने रसोइया से अपील करिए। अगर रसोइयों को इतने वर्षों में न्याय नहीं मिला, 1500 रुपया पर काम करा रहे हैं रसोइयों से, 1500 रुपया में राजनीतिज्ञों का कुत्ता भी पलेगा क्या? तो इन रसोइयों को कहिए, रसोइया हमारे परिवार का सदस्य है, उनको भी कहिए कि अपने सगे संबंधियों से बात करें। और सभी लोग जो लोग शिक्षकों के अपमान, शिक्षकों को के सम्मान को जूतों से रोकने का काम किए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। और बिहार के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षित बेरोजगारों नौजवानों, जब बिहार का बेटा नकारा है, बिहार का बेटा लाचार है, बिहार का बेटा वह नाकाबिल है, और उत्तर प्रदेश के लोग इतने ही काबिल हैं, तो इन राजनीतिज्ञों को कह दीजिए कि वोट मांगने उत्तर प्रदेश चले जाए। या बिहार के नौजवानों के भी सम्मान की रक्षा, उसके रोजगार की लड़ाई है। जो फिजिकल टीचर, जो अभी फिजिकल शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल हुए हैं, मात्र 8000 रुपया पर इन लोगों को काम करवाया जा रहा है। 8000 रुपया में ये अपने स्कूल से सैकड़ों किलोमीटर, अपने घर से सैकड़ों मीटर की दूरी पर जो है नौकरी कर रहे हैं। 8000 रुपया उनका परिवार कैसे पल रहा है? यह जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय और इस अत्याचार के खिलाफ आप लोग कल मतदान करिए, और इसके लिए अभी से लग जाइए, लगातार सभी लोगों को फोन करिए, हाथ जोड़िए, आग्रह कीजिए कि कल का मतदान केवल हमारे मान सम्मान के लिए करिए, बिहार के शिक्षकों के लिए। उन बच्चों तक यह संदेश पहुंचाइए जिन बच्चों, आप बात को समझ रहे हो।
आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या वोट का चोट जो है सफल हो पाएगा? आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वोट लोग जाति धर्म के आधार पर जो है देते हैं। यहाँ भी हमारा शिक्षक बट जाते हैं और यहाँ भी जो है हमारे शिक्षक जाति और धर्म के नाम पर बट जाते हैं और बट जाता है शिक्षकों का वोट। और यही कारण है कि शिक्षकों की कोई मांग जो है सरकार पूरा नहीं कर पाती। सरकार को ये मालूम है कि शिक्षक जो है कभी एकजुट ना हो पाएंगे और ना होंगे, और इससे जो है हमको खास नुकसान होने वाली बात नहीं है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है इसमें यह ज़रूरी हो गया है कि सभी शिक्षक विवेकशील हैं, उनके पास तो इतना ज्ञान है कि कौन से लोग जो है हमारे हित में भविष्य में काम कर सकते हैं और कौन से लोग जो है हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो यह सुनहरा मौका है, वे अपने वोट से यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास भले ही जो है कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम किसी को मजबूर कर सकें कि हमारा जो है मांग उचित है, हमारे मांगों को मान लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास वोट की ताकत है और हम जो है अपने वोट के ताकत को जो है दिखाना चाहते हैं। और जैसे ही यह शिक्षक इस मूड में आएंगे, इस सोच में आएंगे और जाति और धर्म से ऊपर वोट करके अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो वो आपकी बातों को सुनेगी और आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगी। अन्यथा अगर आप जाति और धर्म के नाम पर अभी भी बंटते हुए वोट करेंगे तो भविष्य में आपकी कोई भी मांग कोई भी सरकार जो है सुनने नहीं जा रही है। आप इसको जो है लिख करके रख लें। तो बंशीधर ब्रजवासी का उचित समय पर शिक्षकों का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उनकी एक एक बातों पर ध्यान दें और मैं आशा करता हूं कि आप जो है अपने वोट का सही जगह पर इस्तेमाल करिएगा ताकि भविष्य में आपके बच्चे और आपका भविष्य जो है दोनों जो है सुखमय हो और आपको परेशानियों से निजात मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।